दोस्तों, टीचिंग एग्ज़ाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों से आप वेट कर रहे थे कि पीईटी यानी पेट का पेपर नहीं हो रहा है। लास्ट टाइम 2023 में हुआ था। उसके बाद से अभी तक कोई पेपर हुआ नहीं और 2025 में इसका अगला नोटिफिकेशन देखने को मिला है, जिसकी विज्ञापन 2/5 यानी 2 मई को आ गया है। अब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आयोग की कोई भी वैकेंसी अगर आप भरना चाहते हैं, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो या आयोग की तरफ से कोई भी वैकेंसी हो, लेखपाल है, वीडियो है या कोई भी यानी जूनियर असिस्टेंट है, ऐसी कोई भी अगर वैकेंसी है जो आयोग जो देता है, यानी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से अगर कोई भी वैकेंसी अगर आती है और आप उसमें आप अप्लाई करना चाहते हो, तो उसमें पेट ज़रूरी होता है। आपको पेट के पेपर में आपको बैठना ही होता है। अब इसकी वैलिडिटी भी बढ़ा दी गई है। वैलिडिटी बढ़ाकर अब पहले 1 साल होती थी, अब वैलिडिटी बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। तो चलिए इस पर हम पूरा वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, आपको जैसा मैंने बता दिया है कि विज्ञापन की तिथि जो है वो 2/5 यानी 2 मई को आ गई है। जो ये ऑनलाइन आप कर सकते हैं 14 मई से, यानी 14th मई से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो अंतिम तिथि होगी, यानी इन्होंने लगभग 1 महीने का समय दिया हुआ है, 17 जून तक इसको आपको सबमिट करना है। इसके बाद है क्या कि आपको अगर करेक्शन हो जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है इसमें करेक्शन करना पड़ रहा है, तो इसे 24 जून तक आप इसे सबमिट कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें जो एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, वो आपकी मिनिमम आपके पास 10th होना चाहिए। 10th अनिवार्य है। अगर आपके पास 10th है तो आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। चलिए आगे आपको बता दें, आपको वेबसाइट आपको दे दी गई है कि कौन सी वेबसाइट से अप्लाई करना है। तो वेबसाइट आपके सामने है। इस वेबसाइट पे जाकर के आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप सरकारी रिजल्ट पे भी जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ये मान लीजिए, अब आपको बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि आखिर पेट क्या है, तो पेट आपको बता दें, ये प्रीलिम्स है। जैसे कि आप कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो, तो एग्ज़ाम से पहले आपको ये देना, यानी आयोग की कोई भी वैकेंसी है, उस वैकेंसी में बैठने से पहले आपको इस पेपर को देना ही पड़ेगा, इस पेपर से होके गुजरना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक दिया गया है, एक लाइन यहाँ पे बताई गई है कि नॉर्मलाइजेशन। देखिए, नॉर्मलाइजेशन तब होता है जैसे आपका एग्ज़ाम है वो कई शिफ्टों में होता है, तो कई सारे शिफ्टों में कई सारे सेट्स आ जाते हैं पेपर के, उसके अकॉर्डिंग आपको नॉर्मलाइजेशन होना ज़रूरी होता है। हाँ, इसके अलावा आपको बता दें कि ये केवल ऑनलाइन आवेदन ही होता है। इसके अलावा आपको कोई और आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट जो है आपका, यहीं पे आप जाकर के इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई अन्य मोड ये नहीं है, यानी कोई अन्य माध्यम नहीं है इसे अप्लाई करने का। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको इसी वेबसाइट पे ही आप ये अप्लाई होगा, या फिर आप सरकारी रिज़ल्ट से जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई हार्ड कॉपी कहीं नहीं जमा करना है, कहीं आपको कोई पोस्ट नहीं करना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म भर देना है और उसके बाद आपको पेपर देना है। तो चलिए देख लीजिए इसमें क्या-क्या जब आप भरेंगे, तो सारा का सारा जो भी आपका आप देखिए, अभ्यर्थी का पंजीकरण होना चाहिए, सिग्नेचर और फ़ोटो आपका अपलोड होना चाहिए और जो भी शेष विवरण है वो सारे अपलोड होने चाहिए, फ़ीस आपकी जमा होना चाहिए, तभी आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। और जो भी आप फॉर्म को जब आप भरेंगे तो आपको 10th के लेवल के अनुसार ही भरना है। अगर आपके मान लीजिए, अगर आपका जो फॉर्म है, फॉर्म में अगर आपका फर्स्ट नेम राम लिखा हुआ है, उसके बाद में आपको मिडिल में आपका कुमार लिखा हुआ है और उसके बाद में अगर अंतिम में सिंह लिखा हुआ है, तो ऐसे ही आपको इसी फॉर्मेट में आपको भरना है। जो भी आपका डिटेल होगा वो हाई स्कूल के अनुसार ही भरा जाएगा। आप जब फॉर्म भरिएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि आपकी सारी डिटेल्स जो आप दे रहे हैं वो एकदम सही होना चाहिए। जैसे कि आपका नाम, आपके पिता या पति का नाम, आप कहाँ के निवासी हैं उसका पूरा विवरण, आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं इसका पूरा विवरण, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो भी आप एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन लगा रहे हैं। इसके अलावा जो भी आपके पास डिटेल है वो सारी की सारी एकदम सही होना चाहिए, कोई भी करेक्शन नहीं होना चाहिए। आप ये ध्यान रखिएगा फॉर्म भरते हुए कि कोई भी त्रुटि ना हो। अगर त्रुटि हो रही हो तो पहले से आप रिव्यू लेकर के एक बार चेक कर लीजिएगा। फ़ोटो किस प्रकार की होनी चाहिए, फ़ोटो का इंस्ट्रक्शन आपके सामने है कि आखिर कैसी फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए।
यानी कि आपको चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, टूटी जैसे शिखर तक साफ दिखता हो, चेहरे के दोनों कान साफ दिख रहे हों, चश्मा पहनने की स्थिति नहीं होनी चाहिए, चश्मा जो है वो शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए, कैमरे पर नज़र सीधी होनी चाहिए। ये सारा का सारा आप इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा। ये हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इसे हम सेंड कर देंगे। जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसमें बहुत सारे देखिए मोड होते हैं कि आप किस तरीके से आप पेमेंट आप कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, हर तरीके से आप इसका पेमेंट आप कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पेमेंट क्या होना चाहिए वो आपको बता दें। तो जो आपका आवेदन शुल्क होने वाला है वो आपका देख लीजिए। आपका जो आवेदन जो शुल्क होगा वो 185 सामान्य के लिए होगा, ओबीसी के लिए भी 185 होगा, एससी के लिए 95 रुपीज़ होंगे, एसटी के लिए भी 95 होगा, और अगर आप दिव्यांगजन हैं तो 25 रुपये का आपको पेमेंट भरना है। इसके अलावा बता दें कि आपको आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष आपका पूर्ण होना चाहिए, और अधिकतम आपकी आयु जो है वो 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका मिनिमम 10th होना चाहिए। अब आपको बता दें कि आखिर जब फॉर्म आप भरेंगे तो फॉर्म में क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए, ठीक है, फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो भी क्वालिफ़िकेशन हो, 10th 12th ग्रेजुएशन या जो भी आपके पास डिग्री हो वो सारा का सारा होना चाहिए। आपके पास मेडिकल, जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, या फिर जो भी आपके पास डिग्री है वो सारा का सारा आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। कैटेगरी, अगर आपकी कैटेगरी लग रही हो तो कैटेगरी की सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप ईडब्ल्यूएस यूज करते हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये सारे दस्तावेज आप अपने पास रख लीजिएगा। उसके बाद आप फॉर्म को भरना फिल कर दीजिएगा, और ध्यान रखिए कोई त्रुटि ना हो। और अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका जल्द से जल्द हम पूरी जो भी आपकी समस्या होगी उसका समाधान करेंगे। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो इस पेट की जो वैलिडिटी होगी वो वैलिडिटी देख लीजिए 3 वर्ष तक प्रभावी होगा। यानी कि अब ये जो सर्टिफिकेट पहले 1 साल का होता था, वैलिड होता था, वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। यानी आप अगर 2025 में अगर आप पेपर दे रहे हैं तो 2028 तक इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपने अच्छा स्कोर अगर कर लिया तो आप 2028 तक इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको अगर भरना हो तो उम्मीद है कि हर साल अगर पेट के फॉर्म आएंगे आप हर बार आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी वैलिडिटी है वो 3 साल की होगी, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब आपको बता दें कि देखिए आखिर इसका सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस ये देख सकते हैं, आखिर इसका पाठ्यक्रम क्या होने वाला है। आपको पाठ्यक्रम जो है ये पूर्ण देख लीजिए, पूरा डिटेल में दिया गया है कि कौन कौन सा होना चाहिए, आप देख लीजिए। ये मैं अपने टेलीग्राम पे भेज दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ भी हमारी जो भी डिटेल्स होती हैं, जो भी जानकारी होती है वहाँ भी हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पे आप हमें सब्सक्राइब कर ही लें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा। तो देख लीजिए सारा का सारा डिटेल आपको दे दिया गया है। बाकी जैसे इसका एग्ज़ाम आने वाला होगा हम इसका पीवाईक्यूज़ भी लेके आएंगे आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो भी हम क्लास कराएंगे वो आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाए, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।